गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 8 जो सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर था। आज हम देखो बात करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स अगर आप करोगे इस सिलेबस का जो हमारा सेकंड टर्म है तो इसके दो मेन चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 है चैप्टर नंबर 10 जो हाईएस्ट स्कोरर होंगे और इजी वे हैं पाले वाले से। देखो अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। देखो लाइट के हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे। अगर लाइट के नेचर की हिस्ट्री हम आपको बताएंगे, बहुत लंबी हिस्ट्री है, अबाउट 350 ईयर्स, 350 सालों की हिस्ट्री होगी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एंड कैसे हुआ। अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो सर आइजैक न्यूटन, स्टार्टिंग उनकी थ्योरी आई थी कोरपस्कुलर थ्योरी, बाद में जो थ्योरी गलत हो गई थी, स्टार्ट वहां से हुआ है। तो ऑप्टिक्स मतलब इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के नेचर के बारे में बताएंगे। अब देखो अगर हम बात करें नेचर ऑफ लाइट में से अगर बात करते हैं तो जो लाइट का नेचर है ट्रांसवर्स नेचर है, और लाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जो नेचर है वो ट्रांसवर्स है। अगर हम देखो ऑप्टिक्स को डिवाइड करें तो हमारे पास ऑप्टिक्स को दो पार्ट में जाता है, जरा ध्यान देना। पहला पार्ट जो हमारा आता है रे ऑप्टिक्स। कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि लाइट का नेचर रे नेचर है, और कुछ ने बताया कि लाइट का जो नेचर है वेव नेचर है। तो देखो हमारे पास कुछ फेनोमेनन है जो रे नेचर से प्रूव किए जाएंगे, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, और यहां से जो परिणाम प्रूव किए जाएंगे, देखो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, and third is polarization. There are 6 phenomena which described in the chapter ray optics and wave optics. Ray optics is chapter 9 and wave optics is chapter 10. Chapter 9 और chapter 10 रिफ्लेक्शन, लाइट जो है बाउंस बैक होती है विदाउट चेंजिंग मीडियम। इसमें है वो अपने पाथ से चेंज हो जाती है अगर आपने मीडियम चेंज किया है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट जो है देखो प्रिज्म के से पास करते हैं तो स्कैटर हो जाती है विद योर 7 कलर। इंटरफेरेंस थोड़ा आपके लिए नया है क्योंकि ये चीजें आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। इंटरफेरेंस ये एक लाइट सुपर इम्पोज हो जाती है, जैसे इसका सबसे ज्यादा यूज है अगर एक जगह 2 और 3 ट्यूब लाइट है। देखो अगर 3 लाइट के सोर्स हैं तो उनकी इंटेंसिटी कहीं कहीं ऐड होती है और कहीं कहीं माइनस होती है, दोनों चीजें पढ़ेंगे हम। यहाँ शैडो बनती है और यहाँ जो लाइट का प्रोपगेशन है एक सिंगल प्लेन में होता है, लाइट प्रोपगेट इन द सिंगल प्लेन। तो देखो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से हम क्या क्या लेते हैं, देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। ये देखो ये चीजें प्रूव होती है। यहां से देखो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। अब देखो हम आज रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, जरा ध्यान दो। आज हम बात करने वाले हैं देखो रे ऑप्टिक्स की। तो वी स्टार्ट जो चैप्टर 9। देखो चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स की बात करें सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन।
होता है रिफ्लेक्शन? देखो, इट इज फेनोमेनन ऑफ changing the path of light without changing medium। ये देखो, लाइट अगर एक मीडियम से उसी मीडियम में रहेगी, अपने पाथ को चेंज करेगी, ऐसे फिनोमेनन को हम बोलते हैं देखो रिफ्लेक्शन। ये देखो, यहाँ से गई और देखो इधर गई, तो ये गई, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आ रही है। इंसिडेंट रे ये वाला देखो, इंसिडेंट रे, ये देखो रिफ्लेक्टेड रे, ये देखो नॉर्मल, ये हमारा है प्लेन सरफेस। तो ऐसा फिनोमेनन है जहां लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक होगी, अपने पाथ को चेंज करेगी, इसको हम बोलते हैं देखो रिफ्लेक्शन। अब देखो, हमारे पास रिफ्लेक्शन पढ़ने के सोर्स कितने हैं? हमारे पास रिफ्लेक्शन पढ़ने के सोर्स है मिरर। देखो, हमारे पास क्या आ गई? मिरर है। दो टाइप से मिरर होंगे हमारे पास। देखो, एक तो देखो प्लेन मिरर है, और एक हमारे पास देखो स्फेरिकल मिरर है। देखो, अब देखो स्फेरिकल मिरर में दो चीजें आएंगी, ध्यान देना जरा, कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव एंड कन्वेक्स। वन इज द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर एंड अदर इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हम देखो, प्लेन मिरर को आपने टेंथ में पढ़ा हुआ है, तो देखो इस टाइप से हो गया, प्लेन ले लिया आपने और एक साइड से पेंटिंग कर देंगे, इधर से रिफ्लेक्शन होगा। देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन, और स्फेरिकल में क्या करना है आपको? देखो, आपको लेना है, देखो वही होलो स्फेयर और कट कर दें, यहाँ से कट कर दो। एक बार आउटसाइड पेंटिंग कर दिए और एक बार इनसाइड कर दिए। अब देखो, आउटसाइड ये वाला क्या बनेगा आपका? कन्वेक्स, ये बनेगा कनकेव। कनकेव एंड कन्वेक्स, ये देखो कनकेव एंड कन्वेक्स। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? मिरर, रिफ्लेक्शन। अब अगर हम थोड़ी प्लेन मिरर की बात करेंगे, देखो जरा, देखो व्हाट इज अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर की अगर बात करते हैं, देखो प्लेन मिरर तो देखो कुछ इस टाइप से रहेगा। आप ये देखो, ये अगर आपका प्लेन मिरर है, ये लाइन रहेगी, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है भाई, ये देखो एक लाइन ऐसे ला करके वापस आ जाएगी, और ये देखो अगर यहाँ से ले लेते हैं, देखो ऐसे, और ये जितने एंगल्स आएगी उतने से जाएगी। ये देखो पीछे मिला लेते हैं, सेम डिस्टेंस का ये देखो मिल जाएगा आपके, ये मिल गया। दिस इज द इमेज। क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी इमेज की? सेम साइज, सेम डिस्टेंस, बिहाइंड मिरर, laterally inverted, laterally inverted, virtual and erect, virtual and erect। ये देखो स्ट्रेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। इफ टू प्लेन मिरर placed at angle theta, if two plane mirror placed at angle theta, then number of image, कितने इमेज बनेंगे? दो बनेंगे। देखो n इक्वल टू 360 बाई थीटा,
अगर ये डिवीजन आपका रहेगा ओड और n इक्वल टू 360/θ-1, अगर ये डिवीजन आपका इवन आएगा, याद करना 360 एंगल को डिवाइड कर देना है। सपोज करो अगर आपने थीटा को 40 डिग्री ले लिया भाई, n कितना होगा 360/40 माइनस 9 इवन बनेंगे। देखो कि वो 9 क्या है, ओड है, ओड में कुछ नहीं करना हमें, ओड में कुछ नहीं करना आपको, दी करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से अगर इमेज कोई बनेगा तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, सेम डिस्टेंस, देखो सेम डिस्टेंस बना, लैटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड लेफ्ट, सेम साइज, दो मिरर अगर आप रख देंगे तो उनका जो इमेज आपको सामने आ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 6? To see the full image of an object height of mirror is half to the height of object। देखो टू सी द फुल इमेज, अगर आपको पूरा इमेज देखना है किसी ऑब्जेक्ट का तो हाइट ऑफ मिरर की हाइट है आधी होनी चाहिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। 7th पॉइंट नंबर 7, स्पीड ऑफ इमेज is double while moving in front of plane mirror। ये देखो there are the 7 characteristic of the image formed by the plane mirror। First is the same size, same distance, behind mirror, laterally inverted, virtual and erect. If they are placed at some angle, then n is 360/θ-1 and there 360/θ-1 after division when here odd and here even। फुल इमेज देखना है तो हाइट हाफ फुल रखनी है, और अगर आपको किसी कई क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट की मान लो स्पीड है 20 किलोमीटर/सेकेंड तो इमेज की जो हो जाएगी वो 40 हो जाएगी। देखो बच्चों हमने पढ़ लिया भाई प्लेन मिरर का पढ़े, अब जरा स्फेरिकल मिरर में चलते हैं। दोस्तों स्फेरिकल मिरर में काफ़ी चीज़ें हमने 10th में पढ़ा हुआ है, तो हम जो 12th का जरा वही लेकर चलते हैं। देखो अगर हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, तो पोल है देखो FIC है, P फॉर पोल, F फॉर फोकस, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पूरी जो डिस्टेंस होती है R होती है, डिस्टेंस F होती है। F क्या है, फोकल लेंथ। R का नाम देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, F का नाम है फोकल लेंथ। ये देखो F इज फोकल लेंथ, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है। पेंटिंग आउटसाइड एंड रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इनसाइड से होगा। मिरर पॉइंट क्या उसका पोल हो गया, मिरर पॉइंट क्या हो गया, पोल। अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपने मैसेज को, अपने प्रॉब्लम को मैसेज कर सकते हो, प्रॉब्लम आपकी सुनी जाएगी। अब अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखो रिलेशन बिटवीन F and R।
देखो एफ और आर में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। भाई ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सी हो गया। कोई भी रे अगर देखो पैरेलल है तो फोकस से जाती है, आपने 10th में पढ़ा है। और जो सी से जाने वाली सीधी चली जाती है। देखो इधर एंगल आई ले लो या आर ले लो, ये आई है तो ये भी आई होगा, अल्टरनेट नाम रख देते हैं सी, ये पॉइंट है, ये देखो एफ है। अब जरा ध्यान देते हैं, देखो आपने पढ़ा है कि यहां से अगर हम बात करें, ये हमारा पूरा आर है और ये हमारा पूरा एफ है। देखो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। और यहां से एक एंगल और इक्वल हो गया, जरा ध्यान दो भाई कौन सा इक्वल होगा, नाम ले लेते हैं, यहां डाल देते हैं एम, एंगल के एम सी, एंगल यहां भी जरा नाम रख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, एंगल के एम सी, एंगल के एम सी इक्वल टू एंगल सी एम एफ, सी एम एफ। और दूसरी बात एंगल के एम सी इक्वल टू, देखो इधर के एम सी अल्टरनेट एंगल से इक्वल टू एम सी एफ। देखो ले लो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिला आपको, एंगल सी एम एफ इक्वल टू एंगल एम सी एफ। देखो एंगल सी एम एफ, ये वाला एंगल इक्वल टू एम सी एफ। इसका मतलब देखो इनके साइड, सामने वाली साइड जो इक्वल होगी, सी एम एफ, देखो सी एम, इसके सामने क्या है, सी एफ है, और दूसरे के सामने क्या है, एम एफ है। ये देखो अब आगे क्या होता है, देखो इफ अपर्चर ऑफ मिरर स्मॉल, तो मिरर का अपर्चर स्मॉल होता है, जो एम एफ है वो पी एफ के इक्वल होता है, देन एम एफ इक्वल टू पी एफ। अब अगर हम दोनों को आमने सामने रखते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, देखो क्या मिला हमें, थर्ड एंड फोर्थ ले लेते हैं भाई, सी एफ इक्वल टू पी एफ, सी एफ इक्वल टू पी एफ। देखो सी एफ इक्वल टू पी एफ, देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट। अगर देखो एफ मिड पॉइंट होगा, देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट, हेंस हेंस क्या मिला आपको, पी सी इक्वल टू 2pf, r इक्वल टू 2f एंड r बाई 2 इक्वल टू f। ये देखो f इक्वल टू r बाई 2, इनके नहीं समझ आया ध्यान दें, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और यही वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो आपके ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, अपर्चर हमेशा स्मॉल लिया जाता है, अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएंगे, तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा, और मिड पॉइंट बन जाएगा तो f इक्वल टू r बाई 2। f इज द फोकल लेंथ एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे के डबल होते हैं और दूसरा इसका हाफ होता है। तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो मिरर फार्मूला, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आ जाते हैं चलो भाई, ये देखो मिरर फार्मूला, आपने कंकेव मिरर बना लिया, ये पॉइंट पी है हमारा, एफ है, सी है। ये देखो एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, कोई भी लाइन अगर पैरेलल लाइन जाए तो आपको फोकस से जाती है, ये देखो पैरेलल लाइन फोकस से जाती है।
और जो लाइन सी से जाती है आपने पढ़ा है सीधी निकल जाती है। देखो ये देखो, और ये जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगी। देखो इधर ये देखो, तीन चीजें आपको बतानी है। पैरेलल ऑलवेज पासिंग फ्रॉम फोकस, C not away from its path, and angle I equal to angle R। अब हमें इनमें क्या रिलेशन निकालना है, तो भाई ये हमारा देखो U होगा, ये हमारा F होता है, और ये हमारा V होता है, और ये हमारा R होता है। देखो सारी वैल्यू है हमारे पास। PB माइनस U, PC माइनस R, PB डैश माइनस V, PS माइनस F। देखो अगर आप देखो तो दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। कौन कौन से? ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश P। ABP A डैश B डैश P सिमिलर एंगल 90 है और ये एंगल I इक्वल टू एंगल R है। अब आपने पढ़ा है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी जो साइड का रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आपको रेशियो ले लेना है AB बाई A डैश B डैश इक्वल टू PB बाई PB डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें छोटा ट्रायंगल लेना है सेम ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश C, सामने एकदम ABC, एक एंगल 90 है और एक वर्टिकली अपोजिट। यहाँ क्या मिला भाई AB बाई A डैश B डैश इक्वल टू CB बाई CB डैश। देखो अब अगर हम 1 और 2 को ले लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, क्या मिलेगा? मिल गया PB बाई PB डैश इक्वल टू CB बाई CB डैश। साइन कन्वेंशन डालते आते हैं जरा। PB बाई PB डैश, CB सामने है, देखो CB, PB माइनस PC, PB माइनस PC, और CB डैश PC माइनस PB डैश। अब जरा इनकी वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकता है। दो आपको सिमिलर ट्रायंगल लेने हैं, दो पेयर ट्रायंगल सिमिलर के लिए वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर इज एंगल I इक्वल टू एंगल R, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वन कंडीशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर आपको साइन कन्वेंशन लगाना है। जरा देखो PB माइनस U माइनस V, PB माइनस U प्लस R माइनस R प्लस V। R की जगह 2F रखना है, माइनस से माइनस गया, माइनस UR प्लस UV माइनस UV प्लस VR। UV वाले एक तरफ 2UV UR प्लस VR, R की जगह 2F UF प्लस VF, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। तो याद है एक बार आपको समझ आ गया होगा। तो भाई हमने क्या किया, दो पेयर लिए आमने सामने रखे, इनको हमने सोल्व किया। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, जरा देखो क्या करना है हमें। अब आपको UVF से डिवाइड करना है। अब आपको क्या करना है, देखो डिवाइड करना है। क्या करना है भाई, डिवाइड, डिवाइडिंग बाई UVF, UV इक्वल टू UF प्लस VF, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई UVF, UV बाई UVF, UF बाई UVF, VF बाई UVF। ये वो कैंसिल हो गया। 1 by F equal to 1 by V plus 1 by U. This is the mirror formula where V each image distance
फ्रॉम पोल, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एफ इज फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है। तो देखो बच्चों, आपने पढ़ा मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला फॉर द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के बारे में आपने मिरर फार्मूला पढ़ा है। एंड योर आंसर इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, where f is the focal length, u is the object distance from pole and v is the image distance from the pole। अब देखो आगे चलते जरा, अब देखो अगर आगे की बात करें हम, लीनियर मैग्निफिकेशन, linear magnification, it is ratio of size of image to size of object, it is ratio of size of image to size of object, it is denoted by m, h2/h1 equal to minus v/u। देखो ये फार्मूले हैं। अब आपके पास 2-3 फार्मूले और बताएंगे, जरा देखो। अगला है दूसरा, क्या होगा जरा देखो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आपको v से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई v बोथ साइड, v/v प्लस v/u इक्वल टू v/f, v/u इक्वल टू v/f माइनस 1, v/u इक्वल टू v माइनस f/f। अब देखो यहाँ माइनस लगाना है, माइनस लगाओगे क्या हो जाएगा भाई, m इक्वल टू माइनस करोगे f माइनस v/f। मैग्निफिकेशन किसमें है, एम वी एंड एफ में, एम वी एंड एफ, एम वी एफ में है मैग्निफिकेशन। अब ऐसे एक बार हमें यू से मल्टीप्लाई करना है, एम यू एंड एफ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f मल्टीप्लाई बाई यू बोथ साइड, u से मल्टीप्लाई करो, u/v प्लस 1 इक्वल टू u/f, u/v इक्वल टू u/f माइनस 1, u/v u माइनस f/f। m के लिए हम क्या करोगे, तो f/f माइनस u, ये देखो m इज f/f माइनस u, रेसिप्रोकल करना है क्योंकि u/v v/u चाहिए हमें, f माइनस u। तो हमारे पास स्टूडेंट फार्मूले कितने होंगे, 1 हाइट के लिए v/u से, अगर हमें v और u में से एक दिया है तो मैग्निफिकेशन दिया रहेगा, फोकल लेंथ है, तब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट। अगर हमें न्यूमेरिकल पॉइंट से देखना है तो काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। अब देखो अगर हम बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन आपको समझ आ गया होगा। अब देखो एक हमारे पास है, देखो अबरेशन क्या होता है, स्फेरिकल अबरेशन, स्फेरिकल अबरेशन। देखो अबरेशन है, इसको सबसे पहले इसके बारे में न्यूटन ने बताया। अबरेशन होता है कि जब अगर किसी मिरर और लेंस का अपर्चर बहुत ज़्यादा है तो सारी जो रेज है एक पॉइंट पर कलेक्ट नहीं हो पाती। अगर वो एक पॉइंट पर कलेक्ट नहीं हो पाती तो 2 पॉइंट पर कलेक्ट होती है, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का 2 इमेज आपको नजर आएगा, एक रियल होगा और एक वर्चुअल होगा। तो आपको रियल और वर्चुअल में पता नहीं चल पाएगा। दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड
spherical ablation. It is the inability of mirror or lens having larger aperture that they do not collect all incident ray at single point. एट सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पर नहीं कर पाते। कैसे जरा देखना है, देखो ये रेज है, मान लो देखो आपके पास अगर ये देखो ऐसे आ गई, ये देखो थोड़ा सा आगे हो जाती है, देखो ये देखो 2 पॉइंट पर मिल रही है, ये देखो 1 पॉइंट पर नहीं 2 पॉइंट पर मिलती है। अब यहाँ देखो अगर खींचते हैं, देखो ऐसे 2 टेंजेंट खींच देते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिक कर्व, इसको बोलते हैं कास्टिक कर्व। 2 कर्व बन जाते हैं। बाहर वाली देखो जो दूर से आते हैं उनको बोलते हैं मार्जिनल रे, और जो पास वाली है पैरेलैक्सियल रे। देखो मार्जिनल रे है, पैरेलैक्सियल रे एक जगह नहीं मिलती। अब इसको एक जगह आपको करना है, इसकी जगह क्या करते हैं, बाय यूजिंग मिरर हैविंग स्मॉल अपर्चर, स्टॉपर, दूसरा पॉइंट है स्टॉपर, कनकेव पैराबोलिक मिरर, कनकेव शेप में रहेगा, पैराबोलिक सरफेस, above defect can be removed। तो क्या बताएगा स्पेरिकल एब्रेशन? It is the inability of mirror or lens having larger aperture that they do not collect all incident rays at the single point, कभी सिंगल पॉइंट पर नहीं कर पाते। इस डिफेक्ट से बचाने के लिए पहला डिफेक्ट सामने आया था न्यूटन के, और इसके लिए क्या करते हैं, या तो अपर्चर कम कर दो या स्टॉपर यूज कर दो। स्टॉपर क्या करता है कि एक रेज को आने देगा, एक को रोक लेगा। अगर ऊपर लगाएंगे पैरेलैक्सियल आएंगे, बीच में लगाएंगे तो मार्जिनल आएगी, एक ही आएगी एक बार में। क्या आना है कनकेव पैराबोलिक मिरर। अगर हम कनकेव पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं तो ये देखो सारी रेज एक ही पॉइंट पर आ जाती है। देखो कोई नहीं है, देखो ये है, ये देखो जितनी रेज है देखो ऑल आर इंसिडेंट एट सिंगल पॉइंट। इसका हम यूज करते हैं सोलर कुकर में। सोलर कुकर में हम कनकेव शेप का यूज करते हैं, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे सोलर में। तो हमने देखा है स्पेरिकल एब्रेशन एक डिफेक्ट है। किसका डिफेक्ट है? मिरर और लेंस दोनों का होता है। अगर उनका अपर्चर ज़्यादा है तो सारी रेज है वो एक जगह कलेक्ट नहीं हो पाती। उनको एक जगह कलेक्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ों में से कोई सा यूज करना पड़ेगा। आप देखो अगर हम थोड़े से बात करेंगे, मान लो अगर आप क्वेश्चन निकालना चाह रहे हो फॉर न्यूमेरिकल में बात करें तो कनकेव कन्वेक्स, यू निगेटिव होगा, वी देखो राइट में बनता है, वी इसमें पॉजिटिव होगा और एफ हमेशा पॉजिटिव होगा। मैग्नीफिकेशन में यहाँ पॉजिटिव होगा। कनकेव में देखो यू तो निगेटिव होगा, वी निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, एफ निगेटिव होगा, मैग्नीफिकेशन निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, दोनों बनेगा।
नेगेटिव कब बनेगा? रियल इमेज के लिए। पॉजिटिव कब बनेगा? वर्चुअल इमेज के लिए। ये देखो यहां वर्चुअल ही बनता है वैसा, वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म। देखो बच्चों यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा है? सो हमने पढ़ा मिरर के बारे में। पहले तो हमने पढ़ा कि हमारे पास ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स आपको बताया गया कि ये ऐसी ब्रांच है जहाँ हम लाइट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का नेचर आपको बताया गया, ट्रांसवर्स नेचर है। इसके बाद हमने पढ़ा कि लाइट में दो ब्रांचेज होंगी, एक तो रे और एक वेव, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपने 3 फिनोमेनन पढ़ा और वेव ऑप्टिक्स में आपने 3 फिनोमेनन। ये सारी चीज़ें हमें आगे पढ़नी है। फिर देखो हमने पढ़ा कि रिलेशन है यू, वी और एफ का, और एक बार रिलेशन हमने पढ़ा एफ और आर का। फिर हमने देखा कि स्फेरिकल एब्रेशन, फिर हमने देखा कि न्यूमेरिकल हमें कैसे सोल्व करना है साइन कन्वेंशन के लिए। आप देखो जब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बच्चों तो हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो तब के लिए आपका थैंक यू।